देखिए, मेरे साथ एक और कैंडिडेट है एसआई की, उनसे भी जानते हैं, नाम पूछते हैं और जानते हैं कि क्या डबल बेंच जाने का उनका फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है, और शिकायत है तो शिकायत किससे है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मैम मेरा नाम सीमा है और मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट से हम 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और मैं पहले 2021 में कांस्टेबल थी और मैंने अपनी जैसे मैं कांस्टेबल ज्वाइनिंग करने के बाद में एसआई के लिए मैं एब्सेंट हुई थी। अब एब्सेंट होने के बाद मैं काफ़ी दिनों तक एब्सेंट चली, इसका एग्ज़ाम दिया। वहाँ पे मेरा फिक्सेशन इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं वहाँ एब्सेंट थी। अभी मेरे एसआर देखे तो बहुत ज़्यादा एब्सेंट की वजह से यूएल वगैरह मेरा फिक्सेशन कुछ बहुत कबाड़ खाना बना लिया। अब मैं सोची थी चलो ठीक है, अपन उसकी एक सर्विस की बलि देके दूसरी सर्विस में आ जाते हैं, चलो ऐसा सब इंस्पेक्टर बन गए, कोई बात नहीं है। अपन मैं 5 साल से प्रोबेशन नहीं काट रही हूँ। और सर मैम हम चाहते हैं कि सरकार हमारा मजबूती से डीबी में रखे और हमारे पक्ष में लड़े। अच्छा, एक बात बताइए, एसओजी वीके सिंह को आप एसओजी के एडीजी हैं, जानती हैं आप, उन्होंने भी, वो भी कहीं ना कहीं आ तो रहे हैं मीडिया के सामने, उनसे क्या शिकायत है, कोई शिकायत है उनसे? हाँ मैम, हम बस ये कहना चाहेंगे भाई, अगर एसओजी को हमारे एसआईटी गठित की रही थी पेपर माफियों के खिलाफ इनकी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर नहीं, उनसे नहीं हो पा रहा तो उससे भी, जैसे अपने इंडिया की सबसे अच्छी जांच एजेंसी है सीबीआई है, तो उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए हमारा केस। मुझे ये लगता है कि कैंसिल करने से पहले उनको देना चाहिए, हमारे सही से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये तो नहीं है ना मैम, जैसे हमें 859 पोस्ट थी, उनमें जैसे SC ST विडो डाइवोर्स EWS MBC ये सब कैटेगरी से जो रिजर्वेशन से आते हैं वो लोगों को पेपर लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उनका सिलेक्शन वैसे भी हो जाता है मैम। तो जैसे एसओजी ने बोला कि इसमें इतने लोग फर्जी है, तो पॉसिबल नहीं है कि इतने लोग फर्जी कैसे हो सकते हैं जहाँ पे अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट हो के आ रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग फर्जी है? अगर फर्जी है ठीक है, हम मान भी गए कि वो दावा कर रहे हैं कि 400 लोग फर्जी है, पर उन 400 को साबित करे कि ये इतने फर्जी है और हम इसको साबित कर देते हैं बिना बोलने। तो मैं बोल देती हूँ कि ये चोर है, तो बोलने से चोर नहीं होता मैम, उसको साबित करना पड़ता है। कि रोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की क्या भूमिका देखती हो रद्द करवाने में? दोनों ने कहीं ना कहीं, है ना, जश्न मनाया है कि भर्ती रद्द हो गई, कैसे देख? मैं मैं राजनेता के बारे में वैसे तो कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर राजनेता अपनी हद पार करके, जैसे किसी के हमारी भर्ती को एक राजनीतिक एजेंडा बनाया, और उन्होंने जब हमारी भर्ती कैंसिल हुई, 800 परिवारों की हत्या हुई, तब उन्होंने केक काटा, तो ये तो बहुत गलत है। हम लोकतंत्र जैसे देश में रहते हैं, ठीक है चलो आज तो हमारे साथ में हुआ। अब आज मेरी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर टीचर की तैयारी कर रही है, वो 5 दिन तक यही सोचने में, मतलब ये सोची कि पता नहीं आज मैं तैयारी कर रही हूँ, कल मेरी भर्ती ऐसे नहीं हो जाए। तो इसमें अपने जैसे अपने जो राजस्थान के युवा है, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो सकता मैम? राज्य सरकार को कैसे देखती हो कि राज्य सरकार कैसे फैसला लेगी आगे? मैम राज्य सरकार का मुझे तो मैं ऐसे मुझे नहीं पता कि वो कैसे फैसला लेगी, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो इसमें निर्दोष है उनका साथ दे, सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे फिर कोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी हो। परिवार क्या कहता है आपका? परिवार को जब ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने क्या कहा, कैसे संबल दिया आपको? मैम अभी तक हमारा परिवार ने ये भी नहीं माना कि हमारी भर्ती कैंसिल भी हो सकती है क्या। इस चीज़ को अभी तक हम स्वीकारे नहीं कि हमारी भर्ती कैंसिल भी हो सकती है क्या, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, चलो ठीक है वो कम पढ़ी लिखे है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट नौकरी में निकालना पॉसिबल नहीं है। जितना लगना मुश्किल होता है ना मैम, उतना ही हटाना मुश्किल होता है। खुशी अब तो होती है जब वर्दी गांव में आती है या घर में वर्दी आती है, तो खुशी तो होती है। हाँ मैम, खुशी तो होती है। और जब हम 2017 से, मैं 2018 में महारानी कॉलेज से पास आउट हुई थी। 2017 में जब मैं 18 साल की नहीं हुई थी, तब मैंने पटवारी मेंस लिखा था और तब से मैं कंटिन्यू तैयारी कर रही थी। अपनी तैयारी थोड़ी मिलकर एक टॉप लेवल पे जाती है, तब जाके अपना सिलेक्शन होता है हमें। उसके बाद में अब जैसे 2021 में मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया था, और उस टाइम जैसे मेरा पटवारी में भी हुआ था, मेरे फाइनल सिलेक्शन 4 हुए थे। मैंने एग्जाम कितने दिए और पास कितने करे वो मैंने नहीं पता, लेकिन जैसे 2021 में मेरा उस टाइम में भी इतनी अच्छी तैयारी होते हुए मेरे पूरे जितने भी वैकेंसी में दी सभी में सिलेक्शन नहीं हुआ, केवल फाइनल तो 4 में ही हुआ था। तो उस टाइम इतनी अच्छी तैयारी के साथ में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब जैसे एसओजी बोल रही है, वीके सिंह जी बोल रहे हैं कि ये दुब्बा ईमानदार है तो दुब्बार दे लेंगे एग्जाम, ठीक है हम दुब्बार दे लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और देंगे भी सही। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम देंगे भी सही। लेकिन आप बताओ, हम अभी से जीरो से स्टार्ट करेंगे,
पॉसिबल नहीं है, उम्र निकल गई, वो दिमाग भी नहीं रहता है 5-6 साल मैं के बाद। 21 जब मैं 21.5 साल की थी उस टाइम मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, आज मैं 27 साल की हो गई। अब वापस इतना जाना बैग अगर कैसे 6 जा साल सकता है? पहले धीरे जाना धीरे अपनी सब तार्किक शक्ति भी कम होती है, एक उम्र के अनुसार सब चीजें कम हो जाती है। जैसे मेरा फिजिकल वगैरह भी जब मैं 21 साल की दौड़ती थी आज दौड़ नहीं सकती इतनी। और इसके अलावा जैसे हमारी पढ़ाई ही नहीं है और इसके अलावा और भी काम है, अपनी फैमिली स्टार्ट करना वो भी तो है ना मैम। कि एक हम पढ़ाई के लिए हम एक निश्चित उम्र चॉइस करते हैं कि 25 साल तक अपना कैरियर से करो, उसके बाद में जो करना करो। तो अब 25 के बाद में स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो कैसे पॉसिबल हो? चलिए बहुत शुक्रिया। और देखिए लाज़मी है कि 6 साल का बहुत लंबा गैप हो जाता है। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करते हैं।